हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूपेश टेक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस कंपनी के ज्वाइनिंग ऑन ऑनबोर्डिंग अपडेट के ऊपर। जैसा आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमने मेंशन कर रखा है कि इन्फोसिस ज्वाइनिंग ऑन ऑनबोर्डिंग अपडेट, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि इन्फोसिस कंपनी जो है काफ़ी लंबे समय से आपकी ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग अपडेट के बारे में अपडेट नहीं दे पा रही थी और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इनके वेट कर रहे थे। तो फिलहाल जो है इनके द्वारा एक नई अपडेट आई है, जिस अपडेट के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि ये ऑनबोर्डिंग अपडेट क्या है। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मेंशन किया है, ग्रीटिंग फ्रॉम इन्फोसिस कैंपस हायरिंग टीम, कंग्रेचुलेशन, वी आर इनिशिएटिंग योर ऑनबोर्डिंग टू इन्फोसिस। ठीक है। और योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज 16 अगस्त 2023। देखिए जो है नई ऑनबोर्डिंग डेट आई है, नई जो ज्वाइनिंग डेट आई है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है 16 अगस्त 2023। 16 अगस्त 2023 जो है नई ऑनबोर्डिंग डेट आई है, जो कुछ लोगों को अभी आना शुरू हुआ है और कुछ लोगों को जो है आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। एक बात और भी आ रही है कि कुछ लोगों को जो है 27 अगस्त को भी जो है ऑनबोर्डिंग की डेट दी गई है। 27 अगस्त 2023 है, कुछ लोगों को जो है ऑनबोर्डिंग का डेट आया है। ठीक है। लेकिन फिलहाल जो मेरे पास जो स्क्रीनशॉट है उसमें 16 अगस्त 2023 मेंशन किया गया है, जो कि एक अपडेट है। नीचे जो इसके टर्म्स एंड कंडीशन है, जो चीज़ें दे रखी है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। इन्होंने मेंशन क्या किया है कि प्लीज नोट दैट द बिलो टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटेड टू योर ऑनबोर्डिंग। ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड जो आपका टर्म्स एंड कंडीशन है जो नीचे है दिया हुआ है उसे आपको पढ़ लेना है। ये टर्म्स एंड कंडीशन को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये टर्म्स एंड कंडीशन जब आप फॉलो अप नहीं करेंगे तो हो सकती है आपकी ऑनबोर्डिंग तो हो जाए, फिर टर्मिनेट हो जाए, या फिर ऑनबोर्डिंग होने में डिले हो जाए, या फिर से ऑनबोर्डिंग हो ना पाए। ठीक है। तो पहला हमारा क्या है टर्म्स कंडीशन में, ऑल सेमेस्टर मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट्स आर मैंडेटरी। आपकी जितने सारे सेमेस्टर मार्कशीट है, डिग्री सर्टिफिकेट है, वो सारा मैंडेटरी हो जाएगा। तो 1 to 8 सेमेस्टर, 1 से लेकर 8 सेमेस्टर तक का जितने मार्कशीट है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके साथ साथ जो आपका डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है, जो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है, उसको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ जो है मैंडेटरी है, ये आपको जो है कलेक्शन कर लेना है। यदि आपके पास अभी तक कलेक्शन में नहीं है तो आप जितनी जल्द हो सके वो कलेक्ट कर लिए 16 अगस्त 2023 से पहले, क्योंकि इससे पहले आपके जितनी सारी डॉक्यूमेंट हो वेरीफाई होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने मेंशन किया कि पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड पासपोर्ट आर मैंडेटरी। देखिए पैन कार्ड जो है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट, ये तीन चीज़ें जो है इनकी बहुत सबसे बड़ी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। और उससे भी मैंडेटरी है पासपोर्ट। पासपोर्ट में इन्होंने क्या मेंशन किया, एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ पासपोर्ट विल सफिश फॉर द टाइम बीइंग एज अ प्रूफ। यू कैन अप्लाई ऑनलाइन इमीडिएटली इफ यू हैव अप्लाइड येट एंड सबमिट एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस फॉर्म। ठीक है। तो ये इसमें पासपोर्ट का एक लोचा बन जाता है कि पासपोर्ट अगर आपके पास नहीं है तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है। तो जैसा आपको पता है कि इन्फोसिस कंपनी में जब भी आप अप्लाई किए होंगे एग्जाम के लिए, उस वक्त भी आपको पता होगा कि पासपोर्ट ये मांगती है। अगर पासपोर्ट आपने अब तक नहीं बनाया है तो आपको क्या करना है, पासपोर्ट के लिए एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद जो पासपोर्ट अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस फॉर्म आपको मिलेगा। वही एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस फॉर्म जो है आपको वहाँ पे एज अ प्रूफ जो है देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग। ठीक है। तो ये आपके लिए सही रहेगा। अगर आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं और ये फॉर्म जो है एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस फॉर्म नहीं दे पाते हैं तो आपकी जो है ऑनबोर्डिंग डिले हो जाएगी, फिर से हो नहीं सकती है। ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और सिचुएशन ऐसा है कि काफ़ी लंबे समय के बाद आपको अगर मिला है तो इस मौका को आपको गंवाना नहीं है। एज सुन एज पॉसिबल जो सारे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, जितनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो अप करना है और अपने अकॉर्डिंग जो है काम करना शुरू कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क इन एनी शिफ्ट एज अ बिजनेस रिक्वायरमेंट। मैंने पहले ही बता दिया कि अभी जो कंपनी की काम हो रही है वो बिजनेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो है ऑनबोर्डिंग भी चल रही है और हायरिंग भी चल रही है। बिजनेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो है ऑनबोर्डिंग और हायरिंग चल रही है। ठीक है। तो इन्होंने बताया कि एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट आपको किसी भी शिफ्ट में काम करना पड़ सकता है। तो ये आपके लिए रेडी होना होगा कि आप जो है किसी भी शिफ्ट में अगर आपको दे दिया जाता है तो काम करना पड़ेगा। जनरली जो शिफ्ट हमारी होती है वो मॉर्निंग शिफ्ट होती है। ठीक है। एक आफ्टरनून शिफ्ट होती है और एक जो होती है हमारी इवनिंग शिफ्ट होती है और फिर एक नाइट शिफ्ट होती है। तो आपको किसी भी शिफ्ट में जो है काम करने के लिए दिया जा सकता है, तो आपको इन चारों शिफ्ट में काम करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। यदि आप रेडी नहीं है तो ये भी टर्म्स कंडीशन के अंदर आता है, आपको रेडी ही होना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू बी फ्लेक्सिबल टू रिलोकेट टू एनी बिजनेस any emphasis location as per the business requirement in case of any constraint we will be able to make take a legal action। ठीक है। तो इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि आपको जो है इन्फोसिस कंपनी के बिजनेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे किसी भी लोकेशन पे जो है आपको शिफ्ट करना पड़ सकता है और रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो है आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको रेडी होना होगा। यदि आप शिफ्ट करने में भी एलिजिबल नहीं है तो आप इस ऑनबोर्डिंग में नहीं हो सकते, ऑनबोर्ड नहीं हो सकते, ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन है इन्फोसिस कंपनी के द्वारा। और जो हमारा जो लेटेस्ट ऑनबोर्डिंग अप है वो 16 अगस्त 2023 को जो है ये ऑनबोर्डिंग होने जा रही है। जिनको भी ये मेल मिल चुका है उनको कंग्रेचुलेशन, काफ़ी लंबे समय के बाद जो है आपको एक ऑनबोर्डिंग का डेट मिला है
और जो लोग अब तक नहीं मिले हैं उनको वेट करना पड़ेगा थोड़ा टाइम के बाद। हो सकता है कि फेज वाइज अगर ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं तो आपको जो है बहुत ही जल्द आपको ऑनबोर्डिंग का लिंक भी मिल जाएगा। यहाँ पे भी है हमारा दूसरा सेक्शन भी है, वो 16 अगस्त 2023 के बाद आई है। ठीक है, तो ये था आपका इन्फोसिस कंपनी का ज्वाइनिंग ऑन बोर्डिंग अपडेट। बाद बाकी इससे रिलेटेड कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिफिकल्टीज हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है, जैसा आप सभी को पता है कि हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है वो रुपेश टेक के नाम से __टेक रुपेश टेक के नाम से आप यहाँ पे डायरेक्टली हमें डीएम कर सकते हैं। डीएम के थ्रू जो भी रिस्पॉन्स होगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाद में कोई इशू हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।